झारखंड मनरेगा योजना में भारी गड़बड़ी, मुर्दे से काम करवाकर दिया 8,532 रुपये का भुगतान। बालूमाथ लातेहार प्रखंड में संचालित विकास योजना में लूट के किस्से पहले भी सामने आते रहे हैं। ताज़ा मामला प्रखंड के गणेशपुर में मनरेगा योजना के तहत मुर्दे से काम करवाने और उसे मजदूरी का भुगतान करने का है। यहाँ अमरेश सिंह के पुत्र रामजय सिंह का मौत 11 सितंबर 2023 को हो गई थी। इसके बाद मनरेगा के बिचौलिया ने पंचायत सेवक, रोजगार सेवक व मुखिया की मिली भगत से काम काजों में रामजय सिंह को 36 दिनों तक काम करते हुए दिखाया। साथ ही इसके बदले उसके नाम पर 8,532 रुपये मजदूरी का भुगतान भी किया गया। बिचौलिया ने मृतक रामजय सिंह के नाम पर 27 अक्टूबर 2022 से लेकर 11 जनवरी 2023 के बीच कुल 6 बार मनरेगा योजना के निर्माण कार्य में मजदूरी करने का डिमांड लगाया। इसके बाद उसके नाम पर कुल 8,532 रुपये की अवैध निकासी की। इतना ही नहीं, उक्त राशि की निकासी के बाद बड़ी चालाकी से बिचौलिया ने 1 फरवरी 2023 को रामजय सिंह के जॉब कार्ड आईडी डिलीट कर दिया। मज़े की बात यह है कि उक्त कई योजनाओं की धरातल पर उपलब्ध नहीं है। गौर करने की बात यह है कि उस योजना में मजदूरी भुगतान में पंचायत सेवक का हस्ताक्षर होता है। वही पंचायत सेवक की स्वीकृति के बाद ही किसी की मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है। यानी पूरा मामला जांच का विषय है। इस मामले में जब पंचायत सेवक अरविंद कुमार से पूछा गया तो उन्होंने 2 टूल कह दिया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। उधर वीडियो सोमा उरांव ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, जो दोषी होगा उसे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीबीएसई ने पटना सीजन के तहत 36 स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता खत्म कर दी है। इसमें झारखंड के 10 स्कूल शामिल हैं। बोर्ड ने स्कूल को नोटिस भेजकर उसे बंद करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई स्कूल की ओर से सीबीएसई के मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल बच्चे से ज़्यादा फीस ले रहे थे और उसके अनुसार न तो आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जा रही थी और न अकादमी सुविधा, जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। इसकी सूची सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बोर्ड ने अभिभावकों को सूची देख लेने और इन स्कूलों के बच्चों को दाखिला दिलाने से बचने को कहा है। शिक्षकों से मिली जानकारी के अनुसार जिन स्कूलों का मान्यता रद्द की गई है उनके 7,000 से अधिक छात्र ने 10वीं की परीक्षा के लिए आवेदन किया है। बोर्ड ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों को अंतिम बार परीक्षा लेने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ को पर करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति लाभुकों के बीच बांटेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, साथ ही हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। इसके तहत +2 विद्यालय में पहली बार 550 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी। हालांकि मंत्रिमंडल समन्वय ने अब तक बांटी जाने वाली परिसंपत्ति और दी जाने वाली नौकरियां के ब्यौरा में अंतिम रूप नहीं दिया है। कई विभागों द्वारा अब लाभुकों का पूरा ब्यौरा नहीं प्रेषित करने की वजह से इसमें समय लग रहा है। जानकारी के अनुसार राज्य गठन के बाद +2 विद्यालय में पहली बार प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होने जा रही है। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति वितरण की तैयारी स्कूल शिक्षा व संरक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। इसके लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को मंगलवार देर शाम तक जैक में काउंसलिंग हुई। राज्य में 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली गई थी। इनमें से 550 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा एवं संरक्षा विभाग द्वारा अनुशंसा की गई है। राज्य में कुल 535 +2 हाई स्कूल हैं। इसमें 230 विद्यालय ही हैं। प्रयोगशाला सहायक के पद स्वीकृति 230 विद्यालय में 59 कृषि बिहार के समय के हैं, जबकि 171 विद्यालय झारखंड गठन के बाद हाई स्कूल से +2 विद्यालय में अपग्रेड किया गया है। 230 विद्यालय में 3-3 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जाएगी।
प्रत्येक विद्यालय में भौतिकी, रसायन व जीवन विज्ञान विषय को प्रयोगशाला का सहायक नियुक्ति होगी। मंगलवार के मुख्य सचिव एवं खेलेते ने भी 29 दिसंबर को बांटी जाने वाली प्रस्ती संपत्ति और नियुक्ति पत्रों को अलावा योजनाओं को शिलान्यास की तैयारी की समीक्षा का निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार चौथी वर्षगांठ पर राजधानी के मेराबादी मैदान में दोपहर 1 से 3 बजे तक समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिला एसएसपी कार्यालय ने वर्ष 2021-22 व 23 तक सीसीए से संबंधित विवरणी जारी कर दी है। जारी विवरणी में 177 अपराधियों की सूची जारी की गई है, जिसमें कई मुख्यात अपराधी, उग्रवादी व जमीन कारोबारी के नाम पर भी शामिल हैं। ये ऐसे अपराधी हैं जिन पर जिले के अशांत करने और अपराध फैलाने आरोप हैं। इनमें 43 वैसे अपराधी हैं जिनमें सीसीए की धारा 12.2 दर्ज है। वही 23 वैसे अपराधी की सूची है जिनमें जिला बदर किया गया है, जबकि 111 अपराधी को थाना हाजिरी की सूची में समाहित किया गया है। झारखंड में कोरोना के डर के बीच बढ़ती ठंड से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वायरल फ्लू से मरीजों को अब कोरोना जांच कराने की सलाह भी दी जा रही है। रिम्स और सदर अस्पताल में जांच की सुविधा होने के बाद भी मरीजों का सैंपल भी लिया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में रिम्स में 40% मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो दूसरी ओर सदर अस्पताल में कुल 30% तक मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों की संख्या अधिक है। दोनों अस्पताल में प्रतिदिन 300 से अधिक बच्चे का इलाज के लिए अभिभावकों के साथ पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या सर्दी, खांसी, आंख का संक्रमण, बुखार और दस्त के मरीज हैं। दूसरी ओर बुजुर्गों में बीपी, ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी समस्याओं के मरीज पहुंच रहे हैं। रिम्स मेडिसिन विभाग में एचओडी डॉक्टर विद्यापति के अनुसार ठंड बढ़ने पर सबसे पहले जरूरी है कि आप कैसे अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। ठंड से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है, जिससे सर्दी, खांसी और सीजन फ्लू जैसे समस्याएं होती है। इनमें ऐसे लोग जल्द बीमार पड़ते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। हालांकि इस मौसम में फ्लू 4 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन सही चिकित्सीय दवा लेना व परहेज करना जरूरी है। साथ ही पौष्टिक युक्त भोजन लें, इसमें फास्ट फूड को शामिल कभी न करें। रिम्स में फेफड़े की बीमारी से संबंधित रोगी भी पहुंच रहे हैं। इसमें पुरानी बीमारी के अलावा ठंड से पीड़ित होने वाले मरीज भी शामिल हैं। इसमें अलावा कोई हाइड्रोसेजन, चमर रोग समेत अन्य बीमारी से भी ग्रसित रहे हैं। मरीजों में चेस्ट पेन, खांसी और जलन की शिकायत आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी और सतर्कता की इसकी बचाव है। खान पान के साथ साथ दैनिक रूटीन में भी थोड़ा बदलाव करना चाहिए। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, इसीलिए गर्म पानी का सेवन शुरू कर देना चाहिए। ताज़ा खाना खाएं और पौष्टिक युक्त ही लेना उत्तम है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार बताते हैं कि ठंड से भी आंखें की एलर्जी के मामला सामने आ रहे हैं। सर्दी के ठंड और शुष्क मौसम का वायरस बैक्टीरिया के कारण होने वाले आंखों का संक्रमण की संभावना बढ़ रही है। इनमें लक्षण के रेडनेस, सूजन और आंखों से निरंतर पानी आना भी शामिल हो सकता है। प्रयास होना चाहिए कि बीच बीच में ठंड पानी से आंखों को धोते रहें। झारखंड के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने चाईबासा मनरेगा घोटाले में तत्कालीन उपायुक्त सुनील कुमार और अन्य अधिकारियों को निलंबित करने व प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की है। मंत्री ने घोटाले से जुड़े तथ्यों को मंत्री से ही छिपाने के मामले में सचिव और मनरेगा आयुक्त की भूमिका पर सवाल उठाए थे, पर मंत्री की अनुशंसा पर आलोक ने अफसरों पर कार्रवाई करने के बदले पर्दा डाल दिया गया था। ईडी ने मनरेगा में इन अफसरों को जांच के दायरे में शामिल किया है। चाईबासा मनरेगा घोटाले के प्रकरण में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री ने अक्टूबर 2014 में विभागीय सचिव को संबंधित अफसरों को निलंबित करने में लिखा। मंत्री ने सचिव भेजे गए पत्र
में कहा कि तत्कालीन सांसद बागुन सुब्रीक और 2 अन्य सांसदों ने चाईबासा मनरेगा घोटाले को लिखित शिकायत की थी। इस मामले में गंभीरता को देखते हुए सचिव या मनरेगा आयुक्त द्वारा इस मामले में जांच की जानी चाहिए थी, लेकिन मनरेगा आयुक्त ने इसकी रूटीन के रूप में लिया है। शिकायत सिलसिले में बार बार रिमांड भेजे जाने के बावजूद तत्कालीन उपायुक्त का मंतव्य नहीं मिला। ऐसा करने की मंशा देर कर जांच को समाप्त करने की कही। झारखंड सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 25,000 राशन डीलरों को 228 करोड़ रुपए से बकाये का भुगतान करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्य में करीब 62 लाख कार्डधारियों को डीलर राशन बांटा था, लेकिन कोरोना काल में 2.5 साल की कमीशन इन्हें नहीं दिया गया है। इस राशि का भुगतान केंद्र सरकार को करना है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि बकाया राशि की मांग को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग केंद्र सरकार को 12 पत्र लिख चुका है, लेकिन न तो पैसा का भुगतान किया गया और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिला है। इसमें राशन डीलरों को आक्रोश है। अब उन्हें 1 जनवरी से हड़ताल पर जाने की तैयारी है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने कोष से उनको बकाये का भुगतान करने का फैसला किया है। हालांकि सरकार भुगतान के बाद भी केंद्र से बकाया राशि की मांग जारी रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना काल में अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक केंद्र सरकार ने झारखंड के 62 लाख राशन कार्ड धारकों को 5-5 किलो मुफ्त अनाज दिया था। राशन कार्ड में शामिल सभी व्यक्तियों के नाम पर 5-5 किलो अनाज देना था। यानी एक राशन कार्ड में परिवार के 5 सदस्यों के नाम है तो उस पर प्रति माह 25 किलो खाना दिया गया। राज्य के पीडीएस डीलरों के माध्यम से वितरण कराया गया। इसमें डीलर को प्रति किलो 1.11 रुपये कमीशन मिलना था। विभाग के मुताबिक यह राशि करीब 238 करोड़ है, जो कि केंद्र ने नहीं दिया। राज्य सरकार का मानना है कि डीलरों ने उनसे कहने पर भी अनाज वितरण किया था। इसी वजह से राज्य सरकार डीलरों को भुगतान करने जा रही है। दुकानदार अब 1 जनवरी से देशव्यापी के आंदोलन करने जा रहे हैं। डीलर लंबे समय से कमीशन की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। वे कमीशन की राशि 1.11 रुपये से बढ़कर 3 रुपये प्रति किलो करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के फेयर फ्राइम एसोसिएशन का मानना है कि सरकार के बार बार आश्वासन देने के बाद भी पीडीएस डीलर खुद को छला महसूस कर रहे हैं। एसोसिएशन कोरोना काल के बाद अब अनुकंपा पर बहाली व्यवस्था भी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। कोरोना काल में केंद्र सरकार से मिले खाद्यान्न वितरण के बाद डीलरों को कमीशन नहीं दिया गया है। राज्य सरकार से कई बार केंद्र ने बकाया राशि देने की मांग की। डीलरों ने राज्य सरकार के कहने पर ही खाद्यान्न का वितरण किया था। इसीलिए सरकार फिलहाल स्वयं अपने राजस्व से बकाये का भुगतान करेगी। केंद्र सरकार से बकाया राशि की मांग जारी रहेगी। झारखंड में सबर, बिरजिया, बिरहोर और असुर समेत कई जनजातियों लुप्त होने के कगार पर हैं। सरकार ने इन सामाजिक व आर्थिक रूप से सबल बनाने की पहल की है। समुदाय के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो और उन्हें अच्छी सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की गई है। झारखंड सरकार का देश का पहला राज्य जहां ऐसी पहल की गई है। राज्य बिरजिया, सबर, बिरहोर, असुर, फराया, कोरवा, चौरसिया पहाड़ियाँ और माल पहाड़ियाँ को विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूह माना गया है। राज्य में इन 8 समुदायों की जनसंख्या 1% से भी कम है। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर रांची के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातियों कल्याण शोध केंद्र में अगस्त में पहले बैच में 166 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। इनमें 84 युवक और 82 युवतियाँ थी। सबसे ज़्यादा बिरजिया समुदाय के 34 और असुर के 33 युवा थे। सबसे कम सबर बिरहोर समूह में 4 युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें अलावा पहरिया में 9, कोरवा में 25, सौरिया में पहाड़िया में 27 और माल पहाड़िया में सामुदायिक 30 युवाओं ने कोचिंग ली। अब 27 दिसंबर से दूसरे बैच की कोचिंग शुरू होगी।
छत्तीसगढ़ में पिकनिक मनाने गया झारखंड का युवक नदी में डूब गया। उसका नाम उज्जवल यादव है। उसकी उम्र 20 वर्ष है। गढ़वा जिले से वह पिकनिक मनाने रामानुगंज स्थित पलटन घाट गया था, जहां कन्हर नदी में नहाने के दौरान वह डूब गया। इस घटना को 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उसके बरामद नहीं किया जा सका है। जानकारी के मुताबिक वह अपने घर का सबसे छोटा लड़का था। उसके पिता का नाम रामजी यादव है। वह गढ़वा जिले के सोनपुरवा का रहने वाला था। उसकी तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक रविवार को गढ़वा से पिकनिक मनाने कुछ लोग आए हुए थे। इस ग्रुप में झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत सोनपुरवा के गांधी इंटरप्राइजेज दवा दुकान के संचालक अमित कुमार केसरी और उनके 7 स्टाफ थे। रविवार की दोपहर करीब 2 बजे सभी नहाने के लिए कन्हर नदी में उतरे। इसी दौरान उज्जवल का पैर फिसल गया और वह गहराई में डूबने लगा। उज्जवल अमित केसरी वह दवा दुकान के कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। जानकारी के अनुसार उज्जवल को डूबता देख उसे बचाने के लिए उसका साथी राशि भी नदी में कूद गया, लेकिन वह भी तैरना नहीं जानता था। वह भी पानी में डूबने लगा। यह देख पिकनिक मनाने पहुंचे स्थानीय कुछ लोग दौड़कर वहां पहुंचे और राजी सिंह को तत्काल बाहर निकाला गया। इस दौरान उज्जवल को बचाया नहीं जा सका। पर्यटन में डूबने की जानकारी मिलने के 2.5 घंटे बाद सेना के गोताखोर टीम करीब 4:30 बजे पलटन घाट पहुंची। गोताखोरों द्वारा डूबे युवक की खोजबीन की गई, लेकिन रविवार को सफलता नहीं मिली। अब घटना को 24 घंटे होने को है, इसके बाद भी उसकी पता नहीं मिल सका। इसी जगह पर पहले भी वहां डूबने से मौत की घटना हो चुकी है। इसके बाद भी पलटन घाट पर अब तक सुरक्षा का संबंधित चेतावनी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। राज्य सरकार संथाली भाषा को कोचिंग माध्यम से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराएगी। इसकी जिम्मेदार रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान को दी गई है। यह गैर आवासीय कोचिंग 4 माह के लिए कराई जाएगी। बुधवार को इस शुभारंभ होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में संविधान की 8वीं अनुसूचित से सम्मानित संथाली भाषा को सफलता दिलाना है। इस परीक्षा में संथाली को भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मानित किया गया है। माना जा रहा है कि संथाली भाषा को पाठ्यक्रम की विशेषताओं के कारण वह भाषा को पाठ्यक्रमों की प्रतियोगिताओं के लिए ज़्यादा अंक प्राप्त होने की संभावना है। संथाली भाषा को खासियत यह भी है, मुंडारी भाषा परिवार में भाषाएं बोलने वाले मुंडारी को खड़िया, आसुरी, बिरोहरिया, बिरेजिया, स्वामी आदि सामुदायिक परिभाषियों को उनकी मातृभाषा संथाली में मिलती जुलती होने के कारण तैयारियां करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इस कोचिंग में गैर मुंडारी भाषा को परिवारों के परिवातियों के लिए भी अलग से अंतरिक्ष कक्षाएं संचालित कराई जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के संचालित भाषा का विभाग सहायक प्रधानाध्यापक डुमरी मुर्मू का फ्रोसिंग सिर्म मुर्मू और डॉक्टर संतोष मुर्मू का अधिक व्यवसाय को द्वारा विषय की तैयारी कराई जाएगी। इस संस्थान द्वारा दो और कोचिंग कार्यक्रम जनवरी के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होगा। इस अनुसूचित जनजाति के युवक युवतियों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता का परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क और आवासीय गैर आवासीय कार्यक्रम एवं अति कमजोर का जनजातीय समुदाय के युवाओं के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग सम्मानित है।